हाय ऑल, वेलकम बैक। दिस इज तोशी शर्मा हियर अगेन एंड आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजोल्डिहाइड फ्रॉम CrO3। नाउ प्रेजेंस रहेगा इसमें आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है, क्या बनाना है? आपको बनाना है एक टॉलिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एक टॉलिन ले लीजिए, टेक वन टॉलिन हियर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। और इसका रिएक्शन आपको कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब जिसको एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना नहीं आता है वो ये समझे कि एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, करेक्ट, OH। एक और ले लीजिए, another molecule of CH3 C double bond O, OH, which is also known as ethanoic acid। ये हो गया एसिटिक एसिड। इसमें से आपको निकालना है वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकालना है? वाटर मॉलिक्यूल। और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री है और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। समझ में आता है? तो ये ऑक्सीजन एज अ ब्रिज काम करेगा। कैसा? मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये वाला ऑक्सीजन लीजिए इधर, ठीक है। अब इधर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी इधर क्या आएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। आपको क्या करना था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेना था और वाटर मॉलिक्यूल किया आपने निकाल दिया। तो आपको क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड O। कितनी यूनिट मिली बेटा? 2 यूनिट्स मिली। और ये ऑक्सीजन मिला, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड यानी पानी निकाल दिया गया है ना। वाटर मॉलिक्यूल को इससे निकाल दिया गया है। बोर्ड्स देर से आ गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। रोजनबर्ग से बेंजोल्डिहाइड बनाया, बिल्कुल बनाया। उसके बाद लास्ट क्लास में ईटर्ड से बनाया, और इस क्लास में CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स लगेगा। प्रेजेंस ऑफ CrO3 यहाँ पे रहेगा, CrO3 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट हम नीचे देख लेते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने बेसिक्स में लगा दिया है, ये वाला। ओके ओके, जस्ट ये इधर हटा दिया इसको मैंने। अब हम लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है मैडम, और बनेगा क्या। इसमें भी आप देख रहे हैं बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट का एक इंटरमीडिएट बन रहा है बीच में, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके बेंजोल्डिहाइड बन रहा है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आप देखो, फिर वही शॉर्ट ट्रिक लगेगी जो इटर्ड में लगी थी। सबसे पहले तो आप ये और ये बॉन्ड को होमोलेटिकली क्या करोगे? ब्रेक करोगे। ठीक है, ब्रेक हो गया। तो मैं इसको ब्रेक किए तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बॉन्ड यहां से चला गया और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। आप बनाते जाइएगा मेरे साथ, और जब ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी। करेक्ट। आप क्या करेंगे कि इसको भी होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करेंगे? होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। हाइड्रोजन किसको दे देंगे? इस पार्ट को दे देंगे, और कार्बन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस यूनिट को हाइड्रोजन देंगे तो ये क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? एस्टर CH3CHO, एस्टरल्डिहाइड बन गया यहाँ। इथेनल, तो इथेनल तो बाहर चला गया, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट किससे ऐड हो गया? वो कार्बन से ऐड हो गया। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या बनेगा? एक मिनट, अब इसको देखिए क्या बना है। थोड़ा सा ये ले लेते हैं। ये हो गया C6H5, करेक्ट। ये C, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो किससे बॉन्डेड हो गया? इस ऑक्सीजन से। तो ये बॉन्ड करेगा इस ऑक्सीजन से, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। क्लियर होता है? एक बार हम देख लें। हाँ, थोड़ा सा मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी अपन।
ठीक है, हटा दिया मैंने खुद को साथ। अब ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ऐसे ही सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल भी लेंगे। आप क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी है C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, यहाँ पे 2H है, याद है आपको, ये 2H अभी ये और ये बचे हुए हैं, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे भी वही काम होगा, यहाँ पे आप होमोलिटिकल क्लीवेज करेंगे, ऑक्सीजन को उसका इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ से भी वही करेंगे, कार्बन को इसका इलेक्ट्रॉन देंगे और हाइड्रोजन को उसका इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अब जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज किया तो मैं यहाँ पे इसको बना देती हूँ। ये कैसा दिखेगा आपको, ऑक्सीजन के पास उसका इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए तो ये क्या बना लेगा, CH3CHO। तो दो एस्टरल्डिहाइड यहाँ से बाहर हो गए, और जो ये पूरी यूनिट है, ये वाली यूनिट किसके साथ जुड़ जाएगी, वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। क्लियर है, तो अब क्या बनेगा देखिए, अब हमारे पास दोनों यूनिट जुड़ गई हैं, किसकी, एस्टरल्डिहाइड की। नो, दो एस्टरल्डिहाइड बाहर हो गया है, तो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग नेक्स्ट। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हमको मिला क्या है। यहाँ से ये हो गया आपका C6H5 हुआ। अब ये आपका हो गया कार्बन, ये जुड़ा हुआ है O C डबल बॉन्ड O CH3 से, और यहाँ पे भी O C डबल बॉन्ड O CH3 से, और एक हाइड्रोजन इसका यहाँ। तो likewise we have added 2 units of acetic acetaldehyde. So likewise we have added 2 units of acetic anhydride in the process in presence of CrO3. समझ में आ रहा है। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। मैकेनिज्म पहले ही मैं कर देती हूँ, उसके बाद आपको इजी हो जाता है समझना। तो हाइड्रोलिसिस में जैसे ही आप वाटर रखेंगे, HOH, यहाँ पे आपने रख दिया वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, वो क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा हेट्रोलिटिकली। वो क्या करेगा, ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये चले, ये क्या बना लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। O नेगेटिव वाटर का H पॉजिटिव लेगा और बना लेगा CH3 COOH। ठीक है, तो अब इसके होने से कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए किसके साथ, एसिटेट आयन के साथ, जिसने H पॉजिटिव लिया वाटर का और क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया। अब आप देखो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कार्बन पे इसके कारण क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ लगा देगा टू ओवरकम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका बन गया क्या, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था और ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो ये आपका बेंजल अल्डिहाइड बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आउट क्या हुआ, यहाँ से आउट हुआ ये वाला पोर्शन, ये CH3CO पॉजिटिव। तो वाटर का OH नेगेटिव लेके ये क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। So 2 molecules of acetic acid is out in this process. क्लियर होता है। अब हम चलते हैं कि ये रिएक्शन लिखते कैसे हैं। तो रिएक्शन तो बहुत ही इजी है, नाउ इट्स इजी टू राइट ऑल्सो, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम समझ जाएंगे। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू टेक टॉलिन। तो टॉलिन लिख लेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ इसलिए मैं कंप्लीट टॉलिन, आप भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टॉलिन हो गया। प्रेजेंस रखना है आपको इसका एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो ये O C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, है ना। अब शॉर्ट ट्रिक समझनी है,
तो इसकी टू यूनिट्स रहेंगी, एसिटिक एनहाइड्राइड की 2 यूनिट्स हमारे पास रहेंगी। तो पहले मैंने आपको क्या बोला था कि इसको होमोलिटिकली ब्रेक करना है। क्या करना है इसको? होमोलिटिकली इसको ब्रेक करना है, ऐसे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास। उसी तरह आप एक CH बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करो और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन को दे दो, तो ये बना लेगा CH3CHO। ये हो गया एक बाई प्रोडक्ट, तो इसको हटा देंगे। और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड यूनिट के साथ भी करेंगे। C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मिला क्या? सेकेंड यूनिट तो सेम है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पे आपको मिला क्या था। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड आपने किसके साथ बना लिया है? इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया है। तो ये जुड़ा है ऑक्सीजन से, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O CH3। एक यूनिट हो गई, एक यूनिट जुड़ गई। सेम यूनिट और जुड़ेगी सेकंड वाले से भी, तो प्रोसेस वही रहेगा सेकंड वाले का भी। सेकंड वाले में भी आपने क्या किया है, इसको होमोलिटिकली ब्रेक करना है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक करिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास। हाइड्रोजन दे दीजिए इस कार्बन को, तो वो क्या बना लेगा? एस्टरल्डिहाइड CH3CHO। ये हो जाएगा आउट, और ये कार्बन इस पार्ट से जुड़ जाएगा, तो ये पूरी यूनिट इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये सेम O C डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट। अब एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये वाला, तो उसको आप यहाँ लिख देंगे। अब एनसीईआरटी में इसी को कैसे लिखा हुआ है? C6H5, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, और लिखा है CH, ये CH, ये सेम यूनिट है बेटा, ये दोनों सेम यूनिट है, करेक्ट। तो इसको हम लिख देंगे OCO और 2 टाइम्स है, तो इसको हम 2 लिख देंगे। ये 1, ये 2 टाइम्स है, तो हम इसको होल ट्वाइस लिख देंगे। ठीक है, इस यूनिट को बोलते हैं बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। तो बेंजाइलिडीन किसको बोला इसने? C6H5CH को। इस पार्ट को बोला बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन ये एसिटेट है, CH3CO को हम बोलते हैं एसिटेट, 2 एसिटेट है, तो यहाँ लिख दिया डाई एसीटेट। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या किया था? हाइड्रोलिसिस। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने से ये वाला जो पार्ट है CH3CH, वो चेंज होगा बेंजल अल्डिहाइड में, है ना, वो चेंज होगा बेंजल अल्डिहाइड में। और ये जो 2 पार्ट हैं, ये वाले, ये चेंज होंगे एसिटिक एसिड में, CH3COOH, 2 molecules of acetic acid will be out। तो इस तरीके से हम बेंजल एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मैकेनिज्म हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी इंटरमीडिएट बोल लो क्या बना है, बेंजाइलिडीन आपका डाइएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको क्या मिला है? बेंजल अल्डिहाइड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई है, उसमें उन्होंने क्लोरीनेशन करके बेंजल अल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया हुआ है, करेक्ट। तो ये ले लेते हैं फिर से हम टॉलिन, ये हो गया टॉलिन, और उसमें हमको करना है क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में भी देखो बेटा, तीनों रिएक्शन में चाहे आप ईथर देख लो या CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड देख लो और ये वाला भी देख लो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो क्लोरीनेशन किया, ये है Cl, ये Cl इन प्रेजेंस ऑफ H तो H यानी लाइट जैसे ही पड़ेगी तो ये होमोलिटिकली क्या होगा? क्लीव होगा। ये होमोलिटिकली क्या होगा? क्लीव होगा। अब आपको वही काम यहाँ करना है, होमोलिटिकली क्या करना है? क्लीव करना है। हाइड्रोजन को क्या देना है? एक क्लोरीन दे देना है,
तो ये क्या बना लेंगे, HCl बना लेगा, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन के साथ क्या करना है, बाइंड कर देना। वैसे ही आप एक यूनिट और ले लीजिए Cl की, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, होमोलिटिकली ब्रेक करिए, ठीक है। ये भी CH बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करिए, कार्बन से एक क्लोरीन ऐड कर दीजिए और इस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन दे दीजिए, तो ये HCl बना देगा बाहर। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये है C6H, है ना, और यहाँ पे है H, और ये क्लोरीन कार्बन से और ये वाला क्लोरीन भी कार्बन से। अब C6H5CH को हम क्या बोलते हैं, बेंजल बेंजाइल बेंजो पे एक हमने शॉर्ट्स भी डाल रखा है, C6H5CH को हम बोलते हैं बेंजल। पढ़ा है so this is benzyl and this is ClCl, so this is chloride. डाइक्लोराइड भी लिखा रहता है कुछ बुक में, क्योंकि 2 chlorines are added, so this is benzyl chloride और benzyl dichloride. अब इसका हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस में आप क्या करते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, करेक्ट। तो अब जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल एल्डिहाइड मिलेगा। ये C, ये H, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां से यहां तक फोकस करते हैं कि अगर ये आपका बेंजल क्लोराइड है, करेक्ट, ये क्या है आपका बेंजल क्लोराइड, CH, this is Cl and this is also we'll do hydrolysis here. Hydrolysis करने से ClCl will take the H and will become 2HCl, और ये जो पार्ट बचेगा आपका, ये जो पार्ट होगा C and H, and these 2 electrons are free with the carbon like here, so the oxygen will be getting added here. तो ये आपका बेंजल एल्डिहाइड बनके रेडी हो जाएगा। तो we have done around 4 reactions to prepare benzyl aldehyde. Rosenmund we have done, Etard we have done, benzyl aldehyde in presence of CrO3 and acetic anhydride, and अभी जो किया है the side chain chlorination followed by the hydrolysis. साइड चेन का क्लोरीनेशन किया है और फॉलोड, किसका क्लोरीनेशन, मिथाइल पार्ट का, वहां क्लोरीन ऐड किया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस 2HCl निकाला, ऑक्सीजन ऐड किया, बेंजल एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ। This is the one. The last one is the naming reaction, which is known as the Getterman's-Kuch reaction, that we will take in the next class. Do revise carefully. जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, एक सेपरेट पेज में लिखना ज्यादा बेहतर रहता है कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है, उनका सबस्ट्रेट क्या है, उसमें क्या रिएजेंट्स हमको यूज करने हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स हम एग्जाम के पहले फॉर श्योर आपको देंगे। बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक। See you in the next class with Getterman's Kuch reaction. Bye for now.